मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही। कभी सिलेंडर के लिए लाइन, कभी पेट्रोल के लिए लाइन। बढ़ती कीमत को लेकर, बढ़ते दाम को लेकर जनता परेशान हो रही। इस मुद्दे को लेकर आज सुपेला कांग्रेस ब्लॉक ने एक रैली निकाली थी और दुकानों तक पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे, क्या कुछ कारण था, बताएंगे। आपने अभी कहा कि लाइन, तो लाइन जब से मोदी की सरकार आई है तब से सिर्फ जनता लाइन में है। रेलवे में लाइन, गैस के लिए लाइन, पेट्रोल के लिए लाइन, आधार के लिए लाइन, केवाईसी के लिए लाइन, टोटल लाइन। और अब सोने का जो बोल रहे खरीदना नहीं, इसमें भी लोग लाइन में लगेंगे। तो जब से मोदी की सरकार आई है, इन्होंने जनहित में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता को थोड़ी राहत मिले। आज जो देश के हालात हैं, अभी चुनाव था, बंगाल का चुनाव था, और हम लोग न्यूज में भी पढ़ते थे और पत्रकार भी बोलते थे ये चुनाव के कारण पेट्रोल के भी दाम है जो रुके हुए हैं, जैसे चुनाव खत्म हो गया 3 रुपए बढ़ गए। तो ये सारा बोझ जो जनता के ऊपर डाल रहे हैं और खुद विदेश घूमने जा रहे हैं, तो इनकी नीतियां ही गलत है। देश को चलाने के लिए प्लेन की जरूरत नहीं है, प्लान की जरूरत है। और ये तो सिर्फ प्लेन में घूमते हैं, तो प्लान इनको मालूम नहीं है। इसलिए आज देश की ये स्थिति हो गई है कि जहां पे भी देखोगे लाइन। अभी आपने देखा धरना प्रदर्शन में कुछ व्यापारियों से भी हमारी, इनसे सुखी कोई नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर आप सच्चाई की बात उठाओगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए ये लोगों की आवाज को दबाने का काम करते हैं और आज भी ये काम हो रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। जहां भी आज इनका विरोध करोगे आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पेट्रोल की बात की जाए, लाइन वाली, तो जब जैसा मोदी जी का बयान आया था, कई लोगों ने उसके बाद, कई भाजपा के नेता हैं वो साइकिल से चलना शुरू किए थे। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, दिखावा क्या? ये तो दिखावा है टोटल। अभी आपके जो मंत्री जो लोग देखे, एक दिन ऑटो में चले गया, कोई साइकिल से चले गया, दूसरे दिन फिर वही धरना है इनका। ये धरना नहीं बदले, ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। हमने ऐसा क्या उस पद चिंतित हो। आपने देखा होगा कोरोना काल में ताली थाली बजाओ, क्या ताली और थाली बजाने से कोरोना गया? लाखों लोग मरे, लोगों को ट्रेन नहीं मिलती थी, बसें नहीं मिलती थी। अभी चुनाव था, चुनाव में ट्रेन में भर भर के लोगों को भेजे। क्या कोरोना काल के समय में इन पास ट्रेन नहीं थी? लोगों को घर पहुंचाने की सुविधा नहीं दे सकते थे? ये सिर्फ ढकोसला करते, दिखावा करते और कुछ नहीं। क्या विचार रखते हैं इस रैली को लेकर, बताएंगे। आपके नेतृत्व में आज सराफा में घुमा गया है जी, और पेट्रोल डीजल पे जो बयान आए, सोने चांदी पर जो बयान आए, और जब पेट्रोल के बयान आए थे तो कई भाजपा के नेता विधायक साइकिल पे नजर आए थे। सारे मामले को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? ये जो है ये देश में भाजपा सरकार द्वारा नौटंकी चल रही है। क्योंकि अगर ये मामला था, 2-3 महीने से युद्ध चल रहे हैं, क्या ये भारत सरकार को जानकारी नहीं थी कि तेल की कमी है, तेल हमको उसी टाइम से कम यूज करना है? ये चुनाव के बाद ही साइकिल क्यों याद आया? इससे पहले भी वो साइकिल चला सकते थे। ये सिर्फ लोगों को दिखावा है और जनता को परेशान करने का एक नया तरीका है। इन लोग हमेशा कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ते हैं और वो उस चीज में लोग भ्रमित हो जाते हैं और वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। अभी आप लोगों ने घुमा, व्यापारियों से बात करी, क्या कुछ सुनने को मिला? अभी जैसे डीजल पेट्रोल के लिए हमने कल विरोध प्रदर्शन किया अवंतीबाई चौक में, कोका में। डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सोना चांदी के दाम बढ़ गए, लेकिन इसके साथ साथ अछूता नहीं रहा, राशन के भी दाम बढ़ गए। आज तेल के रेट क्या हो गया, 130 से 170 हो गए। ये जनता इस चीज को भी देख रही है कि महंगाई चरम पर बढ़ रही है और आने वाले समय में इसका असर और भयावह दिखेगा। जो आने वाले कुछ ही समय में लोगों को और पता चल जाएगा कि महंगाई की मार और क्या होती है। छोटे छोटे ब्लॉकों में अभी विरोध चल रहा है, बड़े स्तर पर तैयारी कब की है? बड़े स्तर पर भी ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सभी जगह विरोध दर्ज महंगाई को लेकर के कर रहे हैं। क्या लगता है, विरोध करने के बाद कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा? देखिए, विरोध करना हमारा काम है। हम जनता के हित को लेकर के हमेशा प्रदर्शन करते आए हैं और आगे भी प्रदर्शन करेंगे। पहली जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ हर मुद्दे पर है, चाहे वो खाने के सामान को लेके हो, चाहे डीजल पेट्रोल को लेके हो, चाहे सोने चांदी को लेके हो। और सरकार की नीति हर जगह पे फेल है। फेल इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 16-17 रुपए पेट्रोल का रेट कम कर दिया। तो सरकार का मतलब होता है जब जनता की ज़रूरत हो तो जनता की भावनाओं को, जनता की ज़रूरतों को और उनके बजट को ध्यान में रखते हुए वो किसी भी तरह का निर्णय ले। सरकार चलाना मतलब ये नहीं होता कि आपके बैलेंस शीट हमेशा फायदे में रहे, हमेशा हम फायदे का काम करें। सरकार का मतलब होता है एक परिवार चलाना। परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। उनके हिसाब से उनको सबको पूरी तरह से उनकी ज़रूरतें पूरी हो, उसका ध्यान रखते हुए काम करना ये सरकार का काम होता है, जैसे एक परिवार का मुखिया का काम होता है। और इस सरकार के निर्णय में ऐसा कहीं भी नहीं झलकता कि ये
आम वर्ग का, आम जनता का, इस देश के नागरिकों का कहीं पर भी ध्यान रखती है। अब देखिए, अगर इसके लिए करना था तो पेट्रोल डीजल की कम रेट करने के लिए आपको अपने टैक्सेस कम कर देने चाहिए थे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। एक बार 10 रुपए कम हुआ, पेट्रोल 3 रुपए बढ़ गया। यही मोदी की सरकार थी, मोदी जी इनके मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस समय पे कितनी महंगाई होने के बाद भी फिर पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी। उस समय आपको पेट्रोल का रेट क्या था? 55, 60, 65 से 70 रुपए तक गया था। उस समय एक नारा होता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलो ये सरकार। वही नारा आज बहुत जोर शोर से लोगों के दिलों में गूंज रहा है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलो ये नाकाम सरकार। तो इसलिए आज जो भी मुद्दे हैं, कोई बोल रहा है, किसी के दिल में चल रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि जहां भी आप देखो हर जगह महंगाई है। कोई नहीं बोल रहा है, उसके घर के बजट में आज नहीं दिख रहा है, 6 महीने बाद दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। तो ये तो खैर समस्या तो है। आपसे ये सवाल है, सोने चांदी को लेकर जो भाव बढ़े हैं, उस पर जो बयान आए हैं, उन पर आपको सोना चांदी का रेट तो काफी बहुत बढ़ चुका है। अभी ऐसा हो गया है कि अभी हम लोग नॉर्मल परिवार वाले हैं। पहले तो जैसे तैसे सोना ले लेते थे, लेकिन अब तो लेने के लिए हमको बहुत सोचना पड़ेगा और मुश्किल है, हम लोग नहीं खरीद नहीं पाएंगे। अभी पैसे वाले लोग तो खरीद सकते हैं, नॉर्मल परिवार वाले। अब तो मोदी जी तो खुद बोल रहे हैं, हम महिलाओं को बोला गया है कि सोना नहीं खरीदना है। तो क्यों भाई सोना को इतना महंगा क्यों कर रहे हो आप? नॉर्मल ऐसा रखो ना जिससे हर परिवार के हर व्यक्ति लोग खरीद सके। अभी छोटे बच्चे होते हैं किसी के यहाँ, तो कम, हम लोग नॉर्मल परिवार वाले तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं ताकि कुछ एक ओकेशन आए तो हम सोना खरीद ले। बट सोना इतना महंगा हो चुका है कि आज की डेट पे हम बहुत मुश्किल है लेना। अभी हम यहाँ पे सराफा में थोड़ा प्रदर्शन कर रहे थे, तो यहाँ के जो व्यापारी है वो लोग खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेट बढ़ाकर मतलब ठीक नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को डर है कि अगर वो उनके खिलाफ में अगर कुछ बोले तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब सबको पता है कि महंगाई बढ़ गई है, कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ लोग दबा रहे हैं और कुछ लोग डर रहे हैं, डर के मारे नहीं बोल पा रहे हैं। तो सोना चांदी हो या फिर पेट्रोल, सभी को लेकर काफी सारी अफवाह। तो सचिव जी हमारे साथ है, मैडम आएंगे। सोने को लेकर जो बयान आया था, सोने चांदी ना खरीदें, फिर आप लोगों ने सराफा में घुमाया, बताएंगे क्या किस प्रकार से रहा? जिस तरीके से ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं पेट्रोल डीजल और सोने के, जिस तरीके से ये भाव बढ़ाते जा रहे हैं, इससे इनका क्लियर मोटो समझ में आता है कि ये आम जनता मानस को कोई लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। सिर्फ ये चुनाव के बाद में बढ़ाने का पर्पस इनका यही है कि जो खर्चा इनका वहां पे हुआ है वो अब वसूलेंगे यहाँ से, आम जनता से। खुद के घर से नहीं लगा सकते, ये आम जनता से वसूल करेंगे। इसलिए इस तरीके की मोनोपोली बनाते हैं कि जिससे लोग त्रस्त रहें, और त्रस्त हो ही रहे। एक सरकार आती है जो लोगों के हित में काम करती है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन ये बीजेपी सरकार जब से आई है कौन सा हित में लोगों के काम कर चुकी है? अभी तक का तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा। प्रोमिसेस फेक निकल रहे हैं, युवा त्रस्त है, नशे की लत में है। अब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा के आपने और सोने के रेट बढ़ा के उनकी जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी वो भी आपने खत्म करनी चाहिए, क्योंकि सोना हर एक स्त्री धन होता है, हर एक बाप का सपना होता है, हर एक भाई का सपना होता है जब उस पिता अपनी बेटी के लिए बचपन से जोड़ने का काम करता है। आज रेट को इतना हाई कर दिया, वो भी उस पे भी आप बोल रहे हो कि अब मत खरीदो, तो क्या करें? माँ बाप अपने बच्चों की जब शादी करेंगे तो अपनी बच्ची को बोलेंगे नहीं नहीं मोदी जी ने मना किया है सोना खरीदने। तो ये किस प्रकार की मोनोपोली है ना? किसको खुशी पहुंच रही है? किसी को खुशी नहीं पहुंच रही है। ये सिर्फ अंदर से सबको मारते जा रहे हैं, त्रस्त करते जा रहे हैं और दुख पहुंचाते जा रहे हैं। क्या लगता है, आप लोगों ने व्यापारियों से बात करी, क्या कुछ वहाँ? व्यापारी वर्ग त्रस्त है, वो तो खुद बोल रहे हैं कि जिस तरीके से उनको नुकसान हो रहा है। समझने वाली बात है कि आज अगर सराफा ये मार्केट है, यहाँ पे अगर सोनी चांदी के भाव इतने बढ़ जाए और खुद प्रधानमंत्री देश के आह्वान करे आम जनता मानस से कि भाई आप सोना मत खरीदें, तो फिर वो कितनी बड़ी बात होती है। और किस स्तर पे जाके आप खरीदोगे ना? आप 1.5 लाख तक पहुंचा चुके हैं सोना आज कायदे से। तो आप क्या चाहते हो? कौन सा एक नॉर्मल, मैं बोलती हूँ एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास या नॉर्मल फैमिलीज की हैसियत है क्या 1.5 लाख रुपए सोना खरीदने की? किस प्रकार से खरीदेंगे वो सोना? ये तो सीधा दिख रहा है ना आप किस तरीके से। अभी छत्तीसगढ़ में सोने का जंगल, सोने का खदान मिला है। आप लोगों को भी इस बात की जानकारी है, मुझे थोड़ी लेट मिली। तो सोचिए वो ऑलरेडी अदानी को डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो उनको दे देंगे। तो आप यही चाह रहे हो ना कि आज अदानी अंबानी बाकी चीजों में तो उनको आपने प्राइवेटाइज करके सारी चीजें दे दी है। अब सोना का जहाँ पे बात आया वो भी उनको दे दें, ताकि उनकी हर गली चौराहे पे उनकी दुकानें खुले और लोग, बाकी ये जो बिजनेस क्लास के लोग हैं ये अपना घर पे बैठे। ये तो गलत है ना। आज बिजनेस वर्ग से लेके आम जनता मानस कोई इनकी कोई भी रणनीतियों से खुश नहीं है। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये सुपेला आकाशगंगा के मार्केट में गश्त किए और व्यापारियों से बात की कि उनका क्या कुछ कहना है इस महंगाई को लेकर और महंगाई के विरोध को लेकर। जैसे कि कल कांग्रेस ने पेट्रोल पंप के सामने विरोध किया था बढ़ते महंगे डीजल और पेट्रोल की कीमत को लेकर। आज दुर्ग में भी नगर निगम का घेराव किया गया कांग्रेस के द्वारा, आज सुपेला में भी गश्त किया गया है। तो लगातार कांग्रेस का विरोध जारी है।
और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सोने चांदी के भाव को लेकर, विधायकों के साइकिल चलाने को लेकर और पेट्रोल डीजल के महंगे भाव को लेकर? कमेंट में हमें जरूर बताएं।